इस कहानी की शुरुआत में हम ओरायन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी स्कूल की लड़की सेली से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने जा रहा था, लेकिन ओरायन सेली के पास से होता हुआ आगे निकल जाता है क्योंकि ओरायन एक बहुत ज्यादा शाय और डरपोक लड़का था जिसे बेइज्जती से बहुत ज्यादा डर लगता था। ओरायन मन ही मन सेली से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही सेली उसकी तरफ देखती है वो वहाँ से भाग जाता है। ओरायन बताता है स्कूल काउंसलर ने उसके सारे डरों को उसे एक नोटबुक में लिखने को कहा है, लेकिन ओरायन अपने डर को लिखता नहीं बल्कि ड्रॉ करता है। ओरायन को क्लास में आंसर करने से भी डर लगता था कहीं वो गलत जवाब ना दे दे जिस पर पूरी क्लास उसका मजाक बनाएगी। उसको गटर में रहने वाले जोकर से भी डर लगता था। यही नहीं बल्कि ओरायन को सेल फोन, मच्छरों के काटने और ऊंचाई से गिरने से भी डर लगता था। ओरायन एक डरपोक लड़का नहीं बल्कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। ओरायन लॉकर रूम में कपड़े बदलने आता है, लेकिन वहाँ उसका सामना होता है स्कूल के सबसे ज्यादा बदमाश बच्चे रिची पनीची से। ओरायन उसकी वजह से अपनी पैंट को उल्टा पहन लेता है जिस पे रिची पनीची उसका बहुत मजाक बनाता है। तभी उसकी नजर जाती है ओरायन के पास मौजूद उसकी नोटबुक पे जिसमें ओरायन ने अपने सारे डर ड्रॉ कर रखे थे। रिची पनीची उसके सभी डरों को पढ़ने लगता है और उस लिस्ट में अपना नाम देखकर रिची पनीची को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो ओरायन की नोटबुक उसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और हम ओरायन की क्लास का सीन देखते हैं। मिस बिनूजा बच्चों से परमिशन फॉर्म डेस्क पर रखने को कहती हैं क्योंकि ओरायन की क्लास मंडे को स्कूल ट्रिप पे जाने वाली थी। सारे बच्चे परमिशन फॉर्म बेंच पर रख के जा रहे थे, लेकिन ओरायन परमिशन फॉर्म नहीं लेके आया था और मिस बिनूजा से झूठ बोलता है कि उसके पेरेंट्स उसको इस ट्रिप पर नहीं जाने देंगे और वहाँ से चला जाता है। बाहर उसके पास सेली आती है और साथ में स्कूल ट्रिप पर जाने को कहती है, लेकिन ओरायन को स्कूल ट्रिप पर जाने से डर लग रहा था और वो उदास होकर घर वापस आ जाता है। घर पर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो परमिशन फॉर्म भर के दे देती हैं और उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों ओरायन को स्कूल ट्रिप पर जाने को कहते हैं और उसे अपने डर पर काबू पाने की सलाह देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है रात की ओर जहाँ ओरायन के पेरेंट्स उसको सोने के लिए अकेला कमरे में छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन ओरायन उन्हें अपने साथ में ही रहने को कहता है। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि कुछ दिनों से उसकी वजह से वो ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, इसलिए उन्हें नींद की जरूरत है और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और ओरायन पूरे कमरे में जल्दी लाइट लगा देता है और उसे थोड़ा आराम महसूस होता है। तभी अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो जाती है और उसका सामना होता है उसके सबसे बड़े डर अंधेरे से। ओरायन को अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, लेकिन तभी अंधेरा एक क्रिएचर की फॉर्म में ओरायन के सामने आ जाता है। अंधेरा ओरायन को बताता है कि वो कितने ज्यादा डरपोक है और पूरी साल रात में रोता ही रहता है। अंधेरा ओरायन को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें अंधेरे से डरने वाले बच्चों का नाम था और उस लिस्ट में ओरायन का नाम इन सब में सबसे ऊपर था, जिसकी वजह से अंधेरे को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि अंधेरा बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अंधेरा ओरायन से कहता है आखिर सारे बच्चे उससे इतना ज्यादा डरते क्यों हैं, वो तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ओरायन अंधेरे से कहता है वो अपना डर कम करना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। अंधेरा ओरायन को एक रात के लिए अपने साथ चलने को कहता है। वो दिखाना चाहता था अंधेरे से कुछ नहीं होता, इससे हमें डरना नहीं बल्कि हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। ओरायन अंधेरे के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और अंधेरा उसे अपने साथ लेके चला जाता है। अंधेरा ओरायन को दिखाना चाहता था कि जिस जगह से भी वो गुजर रहा था वो जगह अंधेरे की रोशनी में कितनी ज्यादा खूबसूरत बन जा रही थी, लेकिन ओरायन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और वो अंधेरे से उसे वापस घर छोड़ के आने को कह रहा था। अंधेरा ओरायन से कहता है अब तुम अपने घर वापस 24 घंटे बाद ही जा सकते हो क्योंकि अंधेरे और उजाले के बीच 24 घंटे का अंतर होता है और अंधेरा समय में वापस नहीं जा सकता। फिर हम रात के बाकी क्रिएचर्स को देखते हैं जिनका अलग अलग काम था। अंधेरा ओरायन को रात के बाकी क्रिएचर से मिलवाने लाता है, लेकिन सारे क्रिएचर्स ओरायन को देखकर अंधेरे पर गुस्सा करने लगते हैं। अंधेरा बाकी क्रिएचर से कहता है कि हमें सिर्फ इस बच्चे का डर दूर करना है और फिर हम इसे वापस घर छोड़ देंगे, जिस पर सारे क्रिएचर्स राजी हो जाते हैं। फिर अंधेरा ओरायन को सारे क्रिएचर के काम दिखाने लगता है। जैसे निंदिया का काम था दुनिया के सारे लोगों को अपने जादुई तकिए से एक बेहतर नींद सुलाना। ओरायन को ये देखकर काफी अजीब लग रहा था क्योंकि निंदिया लोगों
लोगों को सुलाने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए मार दे रही थी। फिर हम देखते हैं टेंशन को, जो लोगों की सेम आवाज निकाल कर उनके दिमाग में टेंशन डाल रहा था। ओरायन टेंशन से कहता है कि वो तुम्हारी वजह से पूरी रात सो नहीं पाता है। ये सुनकर टेंशन ओरायन पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं चुप्पी को, जिसका काम लोगों की टेंशन को खत्म करना था और लोगों के बीच शांति पैदा करना था। लेकिन ओरायन इतनी शांति देखकर डर जाता है। उसके बाद अंधेरा ओरायन को डरावनी आवाज का काम दिखाने लाता है, जिसका काम था डरावनी आवाज निकालकर बच्चों को डराना। ओरायन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ओरायन को अच्छा फील कराने के लिए अंधेरा ओरायन का सपना का काम दिखाने ले आता है, जिसका काम है लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाना, ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन ओरायन सपने के अंदर बदलाव करने लगता है, जिस पर सपना अंधेरे पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन ओरायन सपने में डरावनी डरावनी चीजें सोचने लगता है, जिससे ओरायन को सबसे ज्यादा डर लगता था। सपना अंधेरे को बताती है अगर ओरायन सपने में मर जाता है तो वो असली लाइफ में भी मर जाएगा। लेकिन अंधेरा सपना की मदद से ओरायन की जान बचाकर उसे सपने से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर आने के बाद सपना ओरायन पर बहुत गुस्सा करने लगती है और ओरायन का डर घटने के बजाय बढ़ जाता है। तभी अंधेरा ओरायन से सवाल पूछता है, क्या उसे अब भी उससे उठना ही डर लगता है? तभी ओरायन को एहसास होता है कि उसे तो अंधेरे से अब डर ही नहीं लगता है और ओरायन को अंधेरे के साथ मजा आने लगता है। ओरायन रात के बाकी क्रिएचर्स के काम में उनकी मदद करने लगता है और उनके साथ काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन दुनिया के बाकी बच्चों को अभी भी अंधेरे से उतना ही डर लग रहा था जितना पहले लगता था। ये देखकर अंधेरा काफी दुख होता है। सारे क्रिएचर्स एक जगह रुकते हैं और कुछ देर बाद उजाला आ जाता है और अंधेरा और उजाला आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को बेहतर दिखाने में लगे हुए थे और सारे क्रिएचर्स वहाँ से जाने लगते हैं और अंधेरे को भी वहाँ से जाना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएगा। फिर सारे क्रिएचर्स अपना काम करने जाने लगते हैं। लेकिन तभी ओरायन को घर में मौजूद अंधेरे से डर लगने लगता है। ये देखकर सब ओरायन के पास आ जाते हैं, लेकिन अंधेरा उस कमरे में चला जाता है। ओरायन रात के बाकी क्रिएचर्स को बताता है कि उजाला कितना अच्छा होता है। उजाले में सभी बच्चे सेफ फील करते हैं। उजाले में आप किसी भी चीज का रंग देख सकते हो। वहाँ मौजूद सभी क्रिएचर्स को उजाला अच्छा लगने लगता है। लेकिन तभी अंधेरा वहाँ आ जाता है और ओरायन की बातों को सुनकर उसे काफी दुख होता है और अंधेरा ओरायन को लेकर जाने लगता है। ओरायन अंधेरे से कहता है, उसके कहने का मतलब कुछ और था। अंधेरा ओरायन से कहता है, तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम कुछ और कहना चाहते थे। ओरायन अंधेरे की बात मान जाता है और रात के बाकी क्रिएचर्स को समझाने लगता है कि अंधेरा उजाले से ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन बाकी क्रिएचर्स को ओरायन की बात समझ नहीं आती है और वो समझ जाते हैं ओरायन उनसे झूठ बोल रहा है। बाकी क्रिएचर्स को लगता है सारे रंग उजाले को ही क्यों मिले हैं, उनको भी रंग देखने का हक है और सारे क्रिएचर्स लोगों को अपना अस्तित्व दिखाना चाहते थे और सारे क्रिएचर्स फैसला करते हैं कि वो उजाले के साथ काम करेंगे और अंधेरे को अकेला छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर बाद उजाला वहाँ आ जाता है और अंधेरा ओरायन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अंधेरा काफी ज्यादा उदास था, इसलिए वो एक चट्टान पर आकर बैठ जाता है और फैसला करता है कि वो अपना अस्तित्व ही इस दुनिया से मिटा देगा। और जब उजाला वहाँ आता है तब अंधेरे से वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन अंधेरा फैसला कर चुका था और जब उजाला वहाँ आता है तो अंधेरे को इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर देता है और उजाले को भी इस बात का काफी दुख होता है। ओरायन की मुलाकात होती है हाइपेशिया से, जो फ्यूचर से आई थी और ओरायन की होने वाली बेटी थी। ये बात ओरायन को नहीं पता थी। हाइपेशिया ओरायन को बताती है कि वो उसकी मदद करने आई है। अंधेरे के चले जाने के कारण पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है और जैसा रात के क्रिएचर सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि सब गलत ही हो रहा था। इसलिए सारे क्रिएचर्स ओरायन के पास वापस आते हैं अंधेरे को ढूंढने के लिए। लेकिन ओरायन बताता है अंधेरा इस दुनिया से हमेशा के लिए वापस चला गया है। तभी हाइपेशिया कहती है अंधेरे को अभी भी तुम्हारी यादों की मदद से वापस लाया जा सकता है और सारे क्रिएचर्स अपना काम करने लगते हैं और हाइपेशिया और सपना ओरायन के सपने में आती हैं अंधेरे को वापस लाने के लिए। लेकिन अगर ओरायन सपने में मरता है तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। सपना ओरायन को उस दिन में वापस ले जाती है जिस दिन वो पहली बार अंधेरे से मिला था। लेकिन तभी एक ब्लैक
होल ओरायन और अंधेरे को अपनी ओर खींचने लगता है और ओरायन की सारी मेमोरी को खाने लगता है। ओरायन भी उस ब्लैक होल में गिरने वाला था, पर हाइपेशिया वहाँ पहुँच जाती है और उसे बचा लेती है। सपना ओरायन से कहती है सिर्फ तुम ही अंधेरे को वापस ला सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है। ओरायन अंधेरे को बचाने के लिए वहाँ कूद जाता है और उसे पकड़कर ऊपर खींचने लगता है, लेकिन रस्सी कमजोर थी और उन्हें ऊपर नहीं खींच पा रही थी। सपना ओरायन के सपने से बाहर आ जाती है और ओरायन को तुरंत जगाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो ब्लैक होल में गिर जाता है तो वो दोनों मर जाएंगे। लेकिन कोई भी उसे जगा नहीं पा रहा था। लेकिन तभी चुप्पी वहाँ आके सबकी टेंशन खत्म कर देती है और ओरायन को नींद से जगा देती है और एक बार फिर अंधेरा इस दुनिया में वापस आ जाता है और दुनिया पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है और अंधेरा इस दुनिया में दोबारा खुशियाँ वापस ला देता है और सारे क्रिएचर्स अपना अपना काम करने लगते हैं। अंधेरा ओरायन को घर छोड़ने आता है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं और हाइपेशिया ओरायन को बता देती है कि वो फ्यूचर से आई है। ओरायन हाइपेशिया को लेके अपने मॉम डैड के पास आता है और उसे अपनी कार से उसके घर छोड़ने के लिए कह देता है, क्योंकि ओरायन काफी डर गया था और ये सब उसके मुंह से गलती से निकल गया था। तभी वहाँ टीकू आता है जो फ्यूचर से आया था और हाइपेशिया को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उनका सामना होता है कुछ मॉन्स्टर से जिन्हें वो मार देते हैं और टाइम मशीन में बैठकर समय में आगे आ जाते हैं। हाइपेशिया 20 साल बाद के ओरायन से मिलती है जो उसके डैड थे और टीको फ्यूचर में हाइपेशिया का होने वाला बेटा था। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।